नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एश्री एकेडमी में। काफ़ी लंबे समय से जिस भर्ती का इंतजार हो रहा था, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती की। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे कौन से छात्र इस परीक्षा को भर सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, शारीरिक दक्षता क्या चाहिए, कितने चरणों में परीक्षा होगी, क्या 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 इसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले विज्ञापन को ही देख लेते हैं। ये विज्ञापन जो जारी हुआ है वो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी हुआ है। विज्ञप्ति संख्या है PRB 23220, जिसके द्वारा मुख्यतः 3 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। 3 तरीके की पोस्टें इसमें निकली हैं। पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, दूसरी पोस्ट है प्लाटून कमांडर, तीसरी पोस्ट है फायर ऑफिसर। तो सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर की भर्ती देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर में जो है जनरल कैटेगरी में 3613, EWS कैटेगरी में 902, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2437, SC कैटेगरी में 1895 और अनुसूचित जाति में 180। तो कुल टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 9027 वैकेंसी इसमें सब इंस्पेक्टर की हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। 180 जो है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी आश्रितों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 451, महिलाओं के लिए 20% सीटें आरक्षित की गई हैं हॉरिजॉन्टल 1805। दूसरी वैकेंसी जो इसमें है वो प्लाटून कमांडर PAC की है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 194, EWS में 48, अन्य पिछड़ा वर्ग में 131, अनुसूचित जाति में 101 और अनुसूचित जनजाति में 10 वैकेंसी हैं। टोटल जो है 184 वैकेंसी इसमें आई हैं। इसमें भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो दिया गया है वो स्वतंत्र सेनानियों के लिए 10 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 24। तीसरी वैकेंसी जो है इसमें वो अग्निशमन अधिकारी फायर ऑफिसर की है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10, EWS के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। टोटल इसमें 23 वैकेंसी हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 वैकेंसी का हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है 1 वैकेंसी का है। अब हम जानते हैं इस भर्ती की परीक्षा को कब से हम भर सकते हैं। तो जो भरने की डेट दी हुई है वो 1 अप्रैल 2021 से आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे और 30 अप्रैल 2021 रात को 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो 400 रुपये सभी कैटेगरी में रखा गया है। ये देखिए सभी कैटेगरी में, अर्थात SC OBC जनरल ST सभी कैटेगरीज को 400 रुपये में अपना फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीयता है, भारत का नागरिक हो, तिब्बत का शरणार्थी हो, भारत में स्थायी निवास कर रहा हो 1962 से, भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया आदि से प्रव्रजन किया है। शैक्षिक अर्हताएँ देख लेते हैं हम एक बार। तो जो ऊपर की 2 पोस्ट हैं, उप निरीक्षक SI और प्लाटून कमांडर PAC, इसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष होना जरूरी है। अग्निशमन अधिकारी के लिए विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है। इसको देख लेते हैं। अंतिम तिथि यानी 30 अप्रैल तक जो है उसने शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित कर ली हो, अर्थात जब आप अप्लाई कर रहे हो उस समय आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो। अपीयर्ड अभ्यर्थी या जो अपीयर कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, वो इसके पात्र नहीं होंगे। डायरेक्टली कह दिया है इसमें, वो पात्र नहीं होंगे, अर्थात आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो पहले ही पूरी हो जानी चाहिए। अधिमानी अर्हताएँ हैं इसमें, जिसने DOAC का O लेवल कंप्लीट कर लिया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, NCC का B प्रमाण पत्र हो। ऐसे लोगों को कोई अलग से नंबर तो नहीं है, लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त होते हैं तो अधिमानी वाले को, अधिमानी जिसके पास अर्हता होंगी ये तीनों, वो उस पर प्रवेल कर जाएगा। तो ये एक बार देख लीजिएगा। आयु देख लीजिए, 1/7/2021
को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की अधिक आयु पूर्ण ना की हो। कब तक? 1/7/1993, यानी 1/7/1993 से लेके 1/7/2021 के बीच में उसका जन्म हुआ होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति, ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। ठीक है। शारीरिक स्वस्थता, सेवा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जो मानसिक या शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ या अच्छा ना हो। भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं। भर्ती की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, एक फर्स्ट फेज़ है और एक सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ये ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट, यानी 4 विषय हैं आपके, 100 नंबर के 4 विषय। और चारों को मिला के 120 मिनट की परीक्षा होगी, यानी 2 घंटे की। ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा होगी। और ये छात्रों की संख्या पर तय किया जाएगा कि परीक्षा एक ही तिथि को हो रही है या परीक्षा एक से अधिक तिथियों में या एक से अधिक पालियों में होगी। यदि एक से अधिक पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का दूसरा चरण जो है अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानसिक परीक्षा का होगा। दूसरा चरण, इसमें सबसे पहले जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है चेक होंगे, सारा वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा में 168 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। शारीरिक परीक्षा एक बार जरूर देख लें ध्यान से। जनरल, ओबीसी, एससी के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। सीने का फुलाव 79 to 84 और एसटी के लिए 77 to 82। जो दौड़ है वो दोनों ही के लिए 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। महिलाओं हेतु जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति की महिला है तो उसको, अनुसूचित जनजाति की सॉरी, तो 147 सेंटीमीटर है। दौड़ना जो है, महिलाओं की दौड़ जो है वो 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट्स है, अर्थात 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। दोनों ही परीक्षा पूर्ण हो जाने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी और उसमें यदि कोई 2 बच्चों के बीच में अगर ड्रॉ होता है तो वहाँ पर जो अधिमानी जिस अर्हता ऊपर दी गई थी, एनसीसी का सर्टिफिकेट या डोएक ओ लेवल होगा, वो उस पर प्रिवेल कर जाएगा। आयु में हम छूट देख लेते हैं। जो एससी कैटेगरी है उनको 5 वर्ष की छूट है यहाँ पर। एसटी कैटेगरी है उनको भी 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको भी 5 वर्ष की आयु में छूट है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट इस नोटिफिकेशन का देख लें, ऑनलाइन परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, इसमें 4 विषय हैं आपका, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संख्यात्मक मानसिक अभियोग्यता और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बलबुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये एक तरीके से आप रीजनिंग समझ लीजिए, लेकिन ये 2 जगह पर आपकी रीजनिंग है। कुछ रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ कवर करेंगे और कुछ टॉपिक यहाँ पर यहाँ कवर होंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध यानी पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और कुछ इससे संबंधित जानकारियां हिंदी के पाठ्यक्रम में पूछी जाएंगी। सेकंड सब्जेक्ट आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इसमें देख लें, मूल विधि में आईपीसी पूछी जाएगी, सीआरपीसी पूछी जाएगी, महिलाओं से, बच्चों से, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान पूछे जाएंगे,
ट्रैफिक रूल्स पूछे जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ह्यूमन राइट्स, आरटीआई, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा NSA, IT एक्ट, साइबर अपराध, जनहित याचिकाएं, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। अर्थात ये लॉ के सब्जेक्ट हैं, इसको आपको विशेष तौर पर पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है संविधान के उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संबंधित संवैधानिक अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनके चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। सामान्य ज्ञान में क्या क्या है? सामान्य विज्ञान है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, ये सब आपका दूसरे सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट जो आपका है वो डेटा इंटरप्रिटेशन, संख्यात्मक मतलब मैथमेटिक्स का है, और मानसिक योग्यता रीजनिंग। इसमें रीजनिंग 2 बार है, तो एक दोनों ध्यान से देख लें इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। पहले मैथ देख लें, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, हाइट कॉमन, SCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शंस, और मिसलेनियस। मतलब मैथ के लगभग सभी टॉपिक कवर कर दिए। ये अच्छा है, ज्योग्राफी इसमें नहीं है, अर्थमेटिक ही है। मानसिक योग्यता परीक्षा में देख लें, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग। ये रीजनिंग का पार्ट है। कुछ टॉपिक इधर ले लिए गए हैं, कुछ टॉपिक नीचे 4th सब्जेक्ट में दिए गए हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें 3 है, इसकी भी 3 यूनिट हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, इस क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशूज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटी, अंडर प्रिविलेज्ड, और जेंडर सेंसिटिविटी। इससे रिलेटेड जो अभी लग रहा है पेपर पैटर्न, बाकी तो समझ में आएगा जब इसके आंसर वगैरह हम करेंगे। जो टॉपिक हैं वो इस तरीके के, वो एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके आधार पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उसमें आपको बेहतर सिचुएशन जो होगी वो देखकर इस पर टिक लगाना पड़ेगा। बुद्धिलब्धि परीक्षा में देख लेते हैं हम, रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट, ये रीजनिंग का टॉपिक है। स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, और अरेंजिंग ऑर्डर। ये सारे के सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं। थर्ड टॉपिक भी आपका रीजनिंग का ही है। एनालॉगीज़ हैं, इसमें सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एबिलिटी टू डील विद एब्सर्ड आइडियाज़ एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो ये
तीनों टॉपिक आपके रीजनिंग से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, हमने डिस्कस कर ली लगभग सभी चीज़ें। इसके बाद आपका आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से चालू होगा। इम्पोर्टेंट डेट देख लें, 1 अप्रैल 2021 से इसका आवेदन चालू हो जाएगा, जो 30 अप्रैल तक चलेगा आपका। तो लास्ट डेट का वेट ना करें। जो लोग मन बना रहे हैं पढ़ने का, वो लोग इसको अवश्य भर लें। ऑनलाइन आवेदन पद्धति से भरा जाएगा। वेबसाइट इसकी ये दी हुई है, इस पर जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। प्रथम चरण में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड चरण में शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हता संबंधी जानकारी भरनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको आवेदन सबमिट करना है। अगर एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। जब ये सब आप कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसकी फ़ीस रसीद को प्रिंट करा सकता है। अब थर्ड जो चरण है वो इसका, जो तृतीय चरण है वो इसका शुल्क भुगतान है। अभ्यर्थी ई चालान, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल कर सकता है। यदि ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना हो तो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक का ई चालान प्रिंट कर ले और शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी को एक ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होगी, जिसका उपयोग कर अभ्यर्थी फॉर्म का तीसरा भाग तत्काल भर सकता है, ठीक है। यदि हाल के हाल नहीं भर सकते, तत्काल जमा नहीं हो पा रहा है अगर शुल्क, तो उसका भुगतान अगले दिन किया जा सकता है। मतलब जो भी आखिरी निर्धारित अवधि है उसके बीच में आप आराम से उसका भुगतान कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप अवश्य भर लें। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, मन लगा के तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको अब जो वीडियो हम इसकी तैयारी की लेकर आएंगे, सभी विषयों की हम कोशिश करेंगे आपको वीडियोस लगातार मिलती रहें। हिंदी, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मैथ्स, रीजनिंग और जीके ऑब्लिक जीएस, ठीक है। तो इन सब की हम कोशिश करेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती रहें, ताकि आपकी जब भी परीक्षा हो, जो संभवतः बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ही होनी चाहिए, यानी जून जुलाई के आसपास आप समझ के चलें कि अगर परीक्षा होगी तो जून जुलाई के बाद ही होगी। तो जब तक अभी आपके पास 2-3 महीने हैं, इसकी तैयारी कर लें, ठीक है। जून जुलाई के आसपास आपकी परीक्षा होनी है, तो अभी 2-3 महीने हैं आपके पास, बल्कि 4 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आप रेगुलर स्तर पर इसकी तैयारी करें। डेली जो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाए, वैसे वैसे प्रिपरेशन करते जाइए, अवश्य आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए हम अपनी लेक्चर यहीं बंद करते हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस परीक्षा की तैयारी में जो भी हमारी ओर से मदद हो पाएगी वो हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।